तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी DSSB, PRT, यूपी टेट, एस टेस्ट और बीएड एंट्रेंस के लिए हमने मैथ स्पेशल सीरीज शुरू की थी, तो उसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ हानि के हमने जो है बेसिक क्लास हमारी हो चुकी थी। हमने समझा था कि कैसे हम लाभ निकालते हैं, कैसे हम हानि निकालते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और इनकी आसान ट्रिक हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे इन थोड़े से छोटे लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल हम देखेंगे और देखेंगे किस तरह क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं नॉर्मल एग्ज़ाम में। तो नॉर्मल एग्ज़ाम के छोटे छोटे जो है क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं, जो हमने पहली क्लास में देखे थे और जो हम आज की क्लास में देखेंगे। लेकिन हमें जो है शुरुआत, मेन बात यह है कि हमें शुरुआत छोटे से करनी है। हमें शुरुआत छोटे से करनी है, छोटी छोटी बात सीखनी है, जिससे कि हमें जो है आसानी हो बड़े क्वेश्चन करने में। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आज के हमारे है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यदि फर्नीचर का निर्माता 10% लाभ कमाए, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाए तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ कमाए तथा एक मेज का फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो, तो निर्माता को यह मेज कितने मूल्य में प्राप्त हुई। मतलब जो है सब ने, फुटकर विक्रेता ने अपना अलग लाभ कमाया, थोक विक्रेता ने अपना अलग लाभ कमाया, तो बेचने वाले ने अपना अलग लाभ कमाया, और जो फुटकर विक्रेता है, फुटकर विक्रेता को ये 1265 में प्राप्त हुई। तो इन्होंने पूछा कि हमारा जो है जो लागत मूल्य है, निर्माता ने जो जितने में ये बनाई थी, तो वो मूल्य क्या है। तो वो मूल्य हमें निकालना, और निकालने की तरीका देखना आप जो है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ने की, और जो है आप आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो फुटकर विक्रेता है उसके पास जो है 1265 की है, लेकिन जो निर्माता है, निर्माता के पास जो है, हमेशा आपने देखा होगा निर्माता जो होता है, निर्माता के पास जो है सभी मूल्यों का जो है सभी वस्तुओं का मूल्य जो है बहुत कम होता है, जो निर्माण करते हैं उसका, निर्माता जो होता है। और धीरे धीरे जो आगे हमारे जो है फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता होते हैं, उनके पास जाते जाते, हमारे ग्राहक तक जाते जाते जो है वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो हमारे पास फुटकर मूल्य है हमारा 1265। फुटकर मूल्य कितना है? 1265। तो आपको जो है ये बात पता होगा कि फुटकर मूल्य से निर्माता मूल्य जो है हमेशा कम होगा, क्योंकि निर्माण जो है कम पैसों में हुआ होगा। जब भी तो हमारे फुटकर ने किसी ने 15% लाभ कमाया, किसी ने 25% लाभ कमाया, उसके बाद जो है उसका रेट बढ़ गया। तो हमें ये देखेंगे, देखो फर्नीचर का निर्माता 10% लाभ कमाता है, 10%। हम जो है सभी बात, या परसेंटेज की बात हो, या लाभ हानि की बात हो, या किसी भी चीज़ की बात हो, तो हम हर जो है लाभ जो हमारे परसेंटेज में दिया है वो हम 100 पे लेके चलेंगे। तो 10% अगर लाभ हुआ 100 रुपये पर, तो कितना हो गया? 110। और हमें 1265 से कम जो है आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे? 100 बटे कितना? 10% लाभ हुआ, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 गुणा। उसके बाद 15% थोक विक्रेता को लाभ हुआ, तो 100 बटे 100 प्लस 15 कितना है? 115 गुणा। उसके बाद क्या है? फुटकर विक्रेता को 25% लाभ हुआ, तो 100 प्लस 100 बटे 100 प्लस 25 125। तो ये हमारा जो है, देखो हमने अधिकतर हम क्या करते हैं, अगर हमें जो है 25% लिखना है, 25, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 25 बटे 100 या 125 बटे 100 लिखते हैं, ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर 100 बटे 125, 100 बटे 110, 100 बटे 115 क्यों किया? अगर हमें जो है इस फुटकर विक्रेता से, फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य निकालना होता, तो हमारी बड़ी संख्या ऊपर होती, छोटी संख्या नीचे होती। लेकिन हमें जो है इससे कम आंसर निकालना है, इससे कम उत्तर निकालना है, क्योंकि हमारा निर्माता के पास इसका मूल्य इससे कम होगा। तो इसलिए हमने छोटी संख्या नीचे लिखी और बड़ी संख्या नीचे ऊपर, सॉरी, छोटी संख्या ऊपर लिखी और बड़ी संख्या नीचे, छोटी संख्या ऊपर लिखी, बड़ी संख्या नीचे, छोटी संख्या ऊपर लिखी, बड़ी संख्या नीचे, ठीक है। और ये बड़ी संख्या आई कहाँ से? ये बड़ी संख्या आई 10% लाभ, 15% लाभ, 25% लाभ। परसेंट का लाभ का मतलब ये है कि 100 रुपये की वस्तु को 25% लाभ पे बेचेगा तो 125 की होगी। तो इस प्रकार जो है ये बड़ी मूल्य आई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम काटेंगे ना, काट दो 20 से काट दो, 5 से काट दो, 5 से काट दो 20 बार, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 22 बार। फिर 5 से काट दो 20 बार, और 5 दूनी 10, 5 ते 15, फिर 20 पंजे 100, और 20 पंजे 100, 20 छिक्का
पच्चीस से काट दो ना है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, हमने काट दिया से। अब देखो, अब ये हमें जो है किससे काटना है, अब हम इसे काटेंगे, किससे काट दो, अब ये हम काट देते हैं किससे, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11, 11 पंजे 55। ठीक है, वो 23 पंजे 155 होता है शायद। हाँ देखो, 5 3 15, 5 3 15, 5 कहाँ से लगेगा, 5 दूनी 10 और 11, हाँ 23 पंजे, 23 से काट दो इसे 5 बार, 5 बार कट गया, 5 से कट जाएगा ये 5, 2 से काट दो ये 10 बार, 20 चौक 80, 80 गुणा 10 क्या होगा 800। तो हमारा जो निर्माता का मूल्य था, निर्माता हमारे जो मेज का था उसके पास इसका मूल्य क्या था 800 रुपये, और बढ़ते बढ़ते किसी ने 15% लाभ कमाया, किसी ने 25% लाभ कमाया, किसी ने 10% लाभ कमाया, बढ़ते बढ़ते फुटकर विक्रेता के पास ये 1265 रुपये की पहुंची। ये होता है हमारा इसका कमाल कि हमारे पास जो है जो निर्माता होता है उन्हें सबसे कम लाभ हमें प्राप्त होता है। तो हमारे पास निर्माता के पास कितना मूल्य था 800 रुपये। बस छोटी सी काट पीट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने पर उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ होगा। हमने मान लिया कि कोई वस्तु हमारे पास 100 रुपये की थी, ठीक है 100 रुपये की थी, 10% लाभ पर बेच दी, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेची गई। जब 100 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगी 110 रुपये में, 110 रुपये में। उसने कहा कि 110 की जगह ये डबल मूल्य पर बेच दो। जब 110 का हम डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 220। उसने कहा कि ये डबल मूल्य पर बेच दो इसको, ठीक है डबल मूल्य पर। जब 100 की वस्तु को हम डबल मूल्य पर बेच देंगे तो कितना होगा, कितना मूल्य, कितने परसेंट का लाभ होगा। 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेच दिया 220 में, कितना हुआ 120% का हमारे पास लाभ हो गया। 120% हमने डायरेक्ट क्यों बोल दिया, क्योंकि वस्तु जो है 100 पर है। जब 100 पर हमारा कोई भी लाभ होगा तो उसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये इतनी परसेंट का लाभ है। अगर यहाँ पे 80 होता तो हम लाभ देखते फिर लाभ परसेंट निकालते, लेकिन 100 की बात है, 100 पे जब बात होगी तो डायरेक्ट हम परसेंट निकाल सकते हैं। 120% का हमें लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेच जाता तो विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस तरह का क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हमारे लैंग्वेज क्या है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को इतना अधिक मिलता, इतना कम मिलता। इस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार तो हमारी हानि हुई, हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचने की बात हुई। अगर एक बार हानि है एक बार लाभ है तो इसे क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ के क्या करेंगे, जो हमारा जो है विक्रेता अधिक और कम की बात हुई वो संख्या लिखेंगे 33.60। एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हुई है तो 5 और 5 10, और परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा 100, क्योंकि हमें क्या निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कुल मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य कुल मूल्य कोई भी ऐसा मूल्य होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम गुणा करते हैं 100 की। ठीक है, या हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% के बराबर होती है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% के बराबर होती है। और एक बार हानि हुई 5% की, एक बार लाभ हुआ तो दोनों को हम जोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे 10%। ठीक है, 33.60 अधिक मिलता है। इसकी जीरो हटाओगे तो ये क्या होगा, इसकी जीरो हटाओगे तो ये 100 कट जाएगा, और ये जिस जीरो से ये कट जाएगा तो क्या आएगा 336 रुपये। इसका क्रय मूल्य क्या था, इसका क्रय मूल्य 336 रुपये था। देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप जो है एक्स के मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। एक बार हानि हुई, हानि की अपेक्षा ने कहा कि 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेच दे तो 33.60 रुपये का जो है उसे लाभ हुआ, अधिक मिले उसे। तो अधिक कम मिले उसे जब 5% लाभ हानि की अपेक्षा लाभ में बेच दिया तो 5% हानि के और 5% लाभ के तो कितना हो गया 10%। तो 33.60 बटे 10 गुणा करेंगे 100 के, क्योंकि हमें निकालना क्रय मूल्य। तो 336 हमारा क्रय मूल्य होगा।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, मेज का क्रय मूल्य क्या है। अब 1200 रुपये से हमने 1200 रुपये की अपेक्षा कितने में बेच दी, 1125 में बेच दी, तो कितने रुपए की हानि हुई हमें, 1200 रुपये की वस्तु थी, 1125 में बेच दी, कितने रुपए की हानि हुई, 75 रुपये की हानि हुई, 75 रुपये की हानि होगी हमें। इसने कहा कि 5% अधिक हानि हुई, मतलब ये 75 जो है, 75 किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 5% के। और मैंने आपको बताया जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आए तो क्या करना है हमको, ऊपर संख्या और नीचे परसेंटेज, और हमें क्रय मूल्य निकालना तो गुणा करेंगे किससे, 100 से। काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, 1500। 1500 रुपये हमारा जो है क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन इस तरह की होती है कि हमें एक्स में बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट जो संख्या हमें दे दी गई क्वेश्चन में, जो हमें दिया गया है, जो हमें संख्या दी गई है, उसी से अपना आंसर निकालना है। ठीक है, आप एक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता, तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो लैंग्वेज देखो आप, यदि एक व्यक्ति को ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, कोई वस्तु खरीदी उसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि इसे वह 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता, 1 रुपया कम में बेचता, 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य में बताना है। देखो तो 1 रुपया कम हो, 10 रुपये कम हो, जो 1 रुपये और 10 रुपये की बात हुई उसे लिखती हैं। ठीक है, उसे लिखती हैं, जो भी हमारी कम की बात हुई उसे लिखते हैं, 1 रुपया कम, 10 रुपये कम। इस तरह क्वेश्चन में आपको एक तरीका बताऊंगा मैं इस तरह क्वेश्चन को करने का। जो एक तरीका हमें पता है, 1 रुपया कम ज़्यादा में बोला कि 1 रुपया हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बटे में क्या लिखना है हमें, बटे में हमें क्या लिखना है, लास्ट से देखो, लास्ट में क्या दिया गया है, 10% लाभ होता। 5% कम में खरीदता तो 10% लाभ होता। 5% कम में खरीदा तो कितने में बेचेगा, कितने में खरीदेगा, 95 रुपये में। 95 में 5% कम में खरीदता तो कितने में बेचेगा, 95 रुपये में खरीदता। 10% का लाभ होता, कितने में, कितने का लाभ होता है, 110। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, बीच में ध्यान रखना, माइनस करेंगे। उसके बाद हमें जो है सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, कोई वस्तु खरीद गया, इसे 5% लाभ पे बेचता, 5% लाभ में बेचता तो कितने में होता है, 105। बची हुई संख्या में क्या करेंगे, गुणा 100। मतलब हमें इसमें नीचे जोड़ा बनाना है। 5% कम में खरीदता तो 95 में खरीदता, 10% लाभ पर बेचता तो कितना हुआ, 110, माइनस 5% लाभ पर बेचता 105, बची हुई संख्या में क्या कर देंगे, गुणा 100, क्योंकि डबल हमें जोड़ा करना है। अब नीचे ब्रैकेट कितने हैं, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, इतनी बारी 100 की गुणा ऊपर कर देनी है, गुणा 100 गुणा 100। 100 इस ब्रैकेट के लिए, 100 इस ब्रैकेट के लिए। ठीक है, क्या करा हमने, एक बार और समझो। जो 1 रुपया कम है, 2 रुपये, 10 रुपये, 55 रुपये, जो भी हमें कम दिया गया है, 1 रुपये कम में बेचता तो 1 रुपया लिखेंगे, बटे 1 से पहले क्या कहा, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, तो 5% कम में खरीदता, कितने में खरीदता, 95 रुपये में, गुणा 10% लाभ पर बेचता, गुण कितने में बेचता, 110 रुपये में, 95 में गुणा 110, माइनस करेंगे। वस्तु का खरीदेगा तो 5% लाभ पर बेचता, 5% लाभ पर, पहली वाली लैंग्वेज क्या है, माइनस 105, 5% लाभ होता है तो कितना होता है, 105, गुणा करेंगे कितने, किससे, 100, क्योंकि एक ही संख्या हमारे पास रहेगी, हमें करना डबल डबल, 2 संख्या यहाँ, 2 संख्या यहाँ। ठीक है, अब बटे ऊपर जो है गुणा करेंगे, 1 की गुणा हम, 1 की गैल हम गुणा किसके करेंगे, 100 की, इसके ये ब्रैकेट है इसके लिए 100, इस ब्रैकेट के लिए 100, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 100 गुणा 100, और नीचे क्या आ गया, 11 पंजे 55 का 5 का, ऐसे लगे 5, 11 99, 99 और 5 104। ठीक है, माइनस नीचे क्या हुआ, 10500, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब 10,500 में से 10,450 घटाओगे तो क्या होगा, 10,500 में 10,450 घटाओगे तो क्या होगा, 100 गुणा 100 बटे क्या आ जाएगा, 50, 50 दूनी 100। तो क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा तो 100 गुणा 2 क्या आ जाएगा, 200। देखो लैंग्वेज देखो और आंसर देखो, लैंग्वेज कितनी बड़ी हमें दी गई है और घुमा फिरा के दी गई है, और आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया, सीधा आ गया 200 रुपये। तरीका यही है, जो हमें कम दिया गया है, 1 रुपया कम में बेचता, 2 रुपये कम में बेचता, वो लिखो,
और बट्टे में क्या देखो 1 रुपया 2 रुपये कम से पहले क्या है 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता। तो 5% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 95 रुपये में खरीदता ना, 95 गुणा 10% लाभ होता, बेचकर उसे 10% लाभ होता तो कितना लाभ होता, 100 रुपये में 10% का लाभ कितना लाभ होगा 110। तो 95 गुणा 110 ब्रैकेट कर दो बंद, माइनस का चिन्ह लगाओगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। अब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई वस्तु को 5% लाभ, तो 100 रुपये की वस्तु को 5% लाभ हो तो कितने में बेचेंगे 105, 105 गुणा, यहाँ पे हमें डबल करना है तो गुणा कर देंगे 100 की, 105 गुणा 100, 2 यहाँ पे हो गए 2 यहाँ पे हो गए, दोनों ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ एक ब्रैकेट यहाँ। इस ब्रैकेट के लिए 100 की गुणा ऊपर करेंगे, इस ब्रैकेट के लिए 100 की गुणा ऊपर करेंगे। तो 100 गुणा 100 10,450, 10,500 घटाओगे 100 गुणा 100 बटे 50, 200 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज ऐसी है जिसको लैंग्वेज को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस लैंग्वेज की कौन सा क्वेश्चन में क्या ट्रिक आपको लगानी है। अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन करने हैं तो ट्रिक आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, और क्वेश्चन जो है आपको एक्स के मेथड में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए तो नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप कमेंट नहीं करते हो, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि आप कमेंट नहीं करते हो, लेकिन आप कमेंट जरूर किया करो। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ, आप जो है कमेंट जरूर किया करो। आपको जो भी दिक्कत लगती है, जो परेशानी, कुछ भी कहो आप, लेकिन आप कमेंट जरूर करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।